हरे कृष्णा। फिर से इसी आशा के साथ कि आप सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, मस्त हैं और खूब स्वस्थ हैं। अपनी ज़िंदगी के कुछ अनुभव या अपने आसपास जो देखी हुई चीज़ें हैं, वहाँ से कुछ ऑब्ज़र्वेशन, कुछ रियलाइज़ेशन मैं हमेशा आपके साथ साझा करती हूँ। और आज जो साझा करने जा रही हूँ, वो मैंने अपनी फ़ैमिली में भी देखा है और आप सबने भी अपने परिवारों में, अपने आसपास ये घटते हुए देखा होगा। तो अगर विषय कहें इसका तो हम कहेंगे इसका विषय है मज़ाक। आई एम जस्ट जोकिंग, आई वाज़ जस्ट जोकिंग, जस्ट किडिंग। जब ये वाक्य आते हैं, ये शब्द आते हैं, तो कई बार इन शब्दों के पीछे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिन्हें हम या तो उस टाइम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं या ऑब्ज़र्व ही नहीं करते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग परिवार मिलते हैं, चाहे शादी-ब्याह में, चाहे किसी भी छोटे-बड़े इवेंट में, तो ज़्यादातर वहाँ पे किन्हीं 1-2 व्यक्तियों को टारगेट कर लिया जाता है, उनका मज़ाक उड़ाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए और कहा जाता है कि यार जब सब मिलते हैं तो इतना तो चलता है, इतनी मज़ाक तो होती है। एंड आई लिटरली फ़ील कि जहाँ पे आप किसी की भावनाओं को कष्ट पहुँचा रहे हो, आप किसी को इमोशनली हर्ट कर रहे हो, चाहे आपका हर्ट करने का बेस कुछ भी हो, उस बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन हो, उसकी ड्रेसिंग हो, उसकी फीलिंग्स हो, उसकी रिलेशनशिप हो, अगर आप कहीं भी उसको अपने शब्दों के ज़रिए, अपनी एक्टिविटी के ज़रिए आप उसको चोट पहुँचा रहे हो और कह आप ये रहे हो कि आप मज़ाक कर रहे हो, तो ये मज़ाक नहीं है। समझिए इस चीज़ को कि मज़ाक वो तब तक नहीं होता जब तक आप जिससे मज़ाक कर रहे हो वो भी उसमें उसी तरीके से इन्वॉल्व है, वो उसी तरीके से एन्जॉय कर रहा है जैसे आप कर रहे हो। और अगर केवल आप एन्जॉय कर रहे हो, तो आप उसे कहीं न कहीं चोट पहुँचा रहे हो। तो ये मज़ाक नहीं है और इस चीज़ को मुझे लगता है हमारी सोसाइटी को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत एक जनरलाइज़ वे में इस पे बात करूँगी, मतलब 100% नहीं कहूँगी, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब भी इस तरीके के हमारे फैमिली इवेंट्स होते हैं, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, तो किसी किसी फीमेल को टारगेट कर लिया जाता है। वो फीमेल चाहे रिश्ता भाभी का हो, चाहे किसे कहते हैं सिस्टर इन लॉ हो कोई भी, है ना? या फिर हमारे कोई फैमिली फ्रेंड हो, ज़्यादातर किसी न किसी फीमेल को टारगेट किया जाता है इसमें। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि हाँ ठीक है भई, कोई जिसे कहते हैं जीजा, मौसा, फूफा को कर लिया गया। लेकिन जो एक बेसिक क्राउड होता है, वो ज़्यादातर एक फीमेल को टारगेट करता है इसमें। लोगों को लगता है भाभी है तो हम कुछ भी कह सकते हैं, साली है तो हम कुछ भी कह सकते हैं। कई बार तो लोग अपनी बहन को भी नहीं बख्शते। जब वहाँ सारे बहन-भाई मिलके बैठते हैं, तो लोगों को लगता है क्या ही जा रहा है, हम तो फन के लिए मिले हैं ना। और साथ वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, अरे शादी-ब्याह में इतनी मज़ाक तो चलता है। लेकिन इन्हीं लोगों को अपनी बारी पे बर्दाश्त नहीं होता है, जब इनके साथ या इनके परिवारजन के साथ, परिवारजन लाइक जो इनका एक क्लोज़ फैमिली हो जाती है ना? जिसमें होता है कि हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ़ और हमारे बच्चे, तब इन लोगों को भी बर्दाश्त नहीं होता है, जो लोग कह रहे होते हैं कि शादी-ब्याह में इतना चलता है। तो आई बिलीव कि अपने शब्दों को, अपनी वाणी को इतना नियंत्रित रखें कि वो दूसरे को चोट ना पहुँचाएँ। अगर आप मज़ाक कर रहे हैं, तो प्लीज़ चेक कि सामने वाला भी उसे एन्जॉय कर रहा है या नहीं। अगर नहीं, तो लिटरली आप उसे हर्ट कर रहे हैं एंड डेफ़िनेटली अगर हम इस चीज़ को एक धर्म के उससे जोड़ें, तो आप पाप कमा रहे हैं। तो बी केयरफुल व्हाइल जब आप कह रहे हों कि आई एम जस्ट जोकिंग। हरे कृष्णा।